इसी में इसको मर्ज कर देंगे। इसी में एक चीज़ और आपका देखो ना, दिस इज जो यहाँ पे आप साइन कन्वेंशंस में बेसिकली आप जो देख रहे हैं, इसमें जो नंबर ऑफ नेचर ऑफ एक्स, इसमें जो आप बेसिकली देखो आपका, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो नेचर ऑफ एक्स एंड वाई दोनों में आपका बनता है। इस वाले की अगर आप नेचर ऑफ एक्स और वाई करेंगे तो देखो एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और वाई इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस वाले, क्योंकि पॉजिटिव है याद रखिएगा। अगर आप इसके नेचर की बात करें इसमें आप करें तो ये x इज स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में अगर आप देखेंगे देखो x इज स्मॉलर देन 0, y इज स्मॉलर देन 0 आपका नाम, एंड आपका इसमें आपका देखो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज स्मॉलर। तो साइन कन्वेंशन जो बेसिकली जो कन्वेंशन ऑफ साइंस है, इनमें नेचर की स्टडी भी आप कर सकते हैं, एक्स और वाई के नेचर की प्रवृत्ति की आप इसमें स्टडी कर सकते हैं आपका नाम ये। तो सबसे पहले तो आपका ये इसी में आपका देखो सब कुछ आ गया, क्वाड्रेंट्स भी आपके आगे। तो क्वाड्रेंट्स बेसिकली आपका क्या होते हैं कि ना, दीज एक्सिस डिवाइड बाय द प्लेन्स ऑफ द पेपर इनटू 4 रीजन्स में आपका जो होते हैं इनको आपका क्वाड्रेंट। अब किसी ने आपको कह दिया जरा क्वाड्रेंट की डेफिनेशन बताया ना, तो तब आप क्या करेंगे आपका नाम, तो ना दीज एक्सिस डिवाइस, जो ये एक्सिस आपका डिवाइस हो रहे द प्लेन और पेपर, क्योंकि आप पेपर में कर रहे हैं, मैं प्लेन और बोर्ड में कर रहा हूं आपका देखो ना, इनटू 4 मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 इक्वल रीजन्स में अगर लिख दूंगा, किताबों में हो सकता है कि 4 रीजन्स लिखा होगा, 4 इक्वल रीजन्स, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में ये आपका ना देखो जैसे थी। तो ये जो बेसिकली दीज रीजन्स की अगर मैं बात आपका देखो आप इक्वल रीजन्स आर कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, इनको क्वाड्रेंट आपका कहते हैं आपका नाम देखो जैसे। तो ये जैसे एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई एक रीजन हो गया आपका नाम देखो जैसे, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश सेकेंड रीजन आपका होगा तो ये एक्स डैश, बल्कि इसके पहले सेकेंड रीजन एक्स डैश ओ वाई, इसके बाद एक्स डैश आपका देखो ओ वाई डैश, ये थर्ड रीजन आपका हो गया आपका नाम। अभी एक्स ओ वाई डैश, दिस इज द फोर्थ रीजन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रीजंस आपका बेसिकली आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। प्लीज जल्दी आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये देखा, इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लेन, ये जहां मैं वॉक कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो द प्लेन, वेर यू आर राइटिंग इन ए कॉपी, दैट इज ऑल्सो द प्लेन। तो ना इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन, इट इज अ फ्लैट सरफेस। कोई भी प्लेन आपका क्या होता है, वो आपका एक फ्लैट सरफेस होता है which extended this is the infinity in all directions। आप जैसे ये बोर्ड, इधर भी आप इन्फिनिटी जा सकते हैं, ऊपर भी इन्फिनिटी जा सकते हैं, नीचे भी इन्फिनिटी जा सकते हैं, इधर भी आपका इन्फिनिटी जा सकते हैं। इन ऑल द डायरेक्शन आपका इन्फिनिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, लिमिटलेस भी हो सकती है। कई बार क्या होती है, हमें किताब की जरूरत होती है, कॉपी में हम जब लिखते हैं, आपने फिजिक्स में देखा होगा जब मैंने एक चार्ट बनाया था आपको याद है, तो उसमें क्या है, आपको पन्ना छोटा पड़ रहा था तो आप दूसरे पन्ने पे भी चले गए। तो बेसिकली द मीनिंग ऑफ द इंफिनिटी मीन्स कि जहां आपकी लिमिट एक पेज की खत्म हो रही है एंड यू आर रीचिंग टू द अनदर लिमिट आपका लिखने के लिए, तो वो हो गया। अब बोर्ड यहाँ है तो यहाँ तो दीवार में तो लिख नहीं दूंगा ना, if I will try to write आपका ना all the things on this wall, तो क्या वॉल खराब हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। लेकिन एक्सटेंड करने का मतलब इस बोर्ड को मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इस बोर्ड को मैं मेरा सनमाइका के पीस लगा करके मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, सिंपल सी बात होगी आपका नाम। इट इज द फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड या विच एक्सटेंडेड आपका इन्फिनिटली इनफाइनेटली इन ऑल द डायरेक्शंस आपका नाम।
नाउ अब जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो आपका देखो नाउ दिस द सरफेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, ये भी आपका नाम देखो दिस, ये भी प्लेन आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस द सरफेस ऑफ आपका नाम देखो दिस व्हाइट बोर्ड लिख दो, स्कूलों में व्हाइट बोर्ड भी चलते हैं और आपका ग्रीन बोर्ड भी चलते हैं, तो जो मर्जी आपकी लिख दो, और ब्लैक बोर्ड भी चलते हैं, ब्लैक वाले भी आपके चलते हैं, आपका नाम देखो दिस, और ये जिसके ऊपर से आपने कॉपी रखी हुई अपनी, ये आपका टेबल का जो सरफेस आपका देख रहे हैं, तो द सरफेस ऑफ द स्मूथ टेबल टॉप, द सरफेस ऑफ द स्मूथ टेबल टॉप, तो दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन। तो प्लेन अगर आपको कोई पूछेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज अ फ्लैट सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, इनफाइनाइटली आपने बोला, आपका नाम अनंत, उसकी सीमा नहीं है, लिमिटलेस है। लेकिन आप क्या करते हैं काम, आप इतनी बड़ी कॉपी थोड़ा ना बनाएंगे, आपने कहा सर ने बोला है आज बड़ी वाली कॉपी ले जाते हैं वहां, तो उसको के लिए बैग भी तो बड़ा चाहिए ना, इतना भी तो देखिए आपका नाम। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या बोला, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपका नाम एक्सिस, और इसका प्लूरल अगर आप कर देंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल है, नाउ द टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन। अब सपोज के लिए मैंने देखो ये पॉइंट यहां पे रखा है, सपोज ये पॉइंट मैंने ए ले लिया यहां पे, देखो अगर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन, ए पॉइंट मैंने यहां पे लिया है, आपका ना देखो दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ना देखो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर होती है ये और ये जो एक दूसरे को आपका 90 डिग्री में काट रही है, आपका देखो परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन, जो आपका परपेंडिकुलर लाइंस आप ड्रॉन करते हैं, आपका ना देखो वन ऑफ देम इज बिल्कुल साफ लिखा हुआ, देखो आपका नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक आपकी इस आपका एक्स एक्सिस, इसको आपका एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड another is known as vertical axis, is आपका y axis। तो these axes are combinedly, जो ना these axes are combinedly, this is the ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में से अब यहाँ, अब आप कहेंगे सर आपने ये पॉइंट यहां तो देखो, अब यहां देखो इधर परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, तो सपोज दिस पॉइंट इज बी सी, तो ये बता देगा यहां से यहां का व्हाट इज द डिस्टेंस अपॉन एक्स, और यहां से ये व्हाट इज द डिस्टेंस अपॉन ऑफ दिस ए ऑन द, यहां पर ये जो इसकी लोकेशन होगी एक्स वाई की, तो दिस, तो लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन, ए आपका नाम देखो दिस ए, तो एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एक वर्टिकल, वैसे ही आपका नाम देखो दिस, ये पॉइंट की लोकेशन के लिए आपका। अब आपका देखो तीसरी चीज आपका नाम ओरिजिन पॉइंट। अगर ओरिजिन पॉइंट को मेरे हिसाब से अगर कहें, मैं तो इसको होम पॉइंट भी कहता हूं, एंड आई ऑल्सो से रेफरेंस पॉइंट। अब आपके स्कूल के टीचर क्या कहते हैं ये आप सोचिए, मैं आपका ओरिजिन पॉइंट कहता हूं, जहां से पैदा होते हैं हम, जो हमारा बर्थ प्लेस है, दैट बर्थ प्लेस इज बेसिकली आपका ना देखो देखिए
दिस बर्थ प्लेस इज आपका नाम द ओरिजिन पॉइंट आपका नाम देखो दिस। तो ना इसका मतलब ये where the horizontal and vertical where the horizontal and the horizontal axes are intersecting to each other at 90 degree, एक 90 डिग्री में आपका करते हैं, वो आपका बेसिकली ओरिजिन पॉइंट हो गया। सो नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड आपका नाम दिस इज कॉल्ड आपका ओरिजिन पॉइंट ओपी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल O and its coordinates are ऐसे लिखते हैं O 0 0, यानी कि x भी आपका 0 है and y भी आपका 0, मीन्स you have to start your journey from this birthplace, this origin point। तो पहले जरा ये कर लीजिए, फिर आगे ये सारा इंट्रोडक्शन में डू इट सर। क्वाड्रेंट तो मैंने आपको बता ही दिया आपका नाटक। अब इसी में कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी बहुत जरूरी है आपका नाटक दिस कोलिनियर। नाउ दिस तो वहां 3 था, अब आपका नाम ये 4 कर दीजिए या जो भी है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है आपका नाटक दिस। तो ना इफ 3 और more points now lie on the same plane, lie on the same plane, this is a so they are called collinear point। इनको आपका कोलिनियर पॉइंट्स आपका कहा जाता है। अदरवाइज एक मिनट, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे सिंपल सी बात, ये एक लाइन है, देखो आपका नाम दिस इज द लाइन, ये आपका x डैश एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने लिखा एंड आपका a b c तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। सो व्हेन 3 पॉइंट्स एंड मोर देन 3 पॉइंट्स are coming on the same आपका नाम plane are known as the collinear points। दो नहीं, 2 collinear, 3 आप फिर क्या देख रहे हैं, 3 और मोर देन, 3 और 3 से ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोलिनियर कहते हैं। और आपके कोर्स में मोर देन भी नहीं है, आपके सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपके उसमें कोलिनियर पॉइंट्स की बात करेंगे तो ओनली आपका 3 पॉइंट्स है। और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें ए बी फाइंड आउट किया जाता है, ये देखो इसमें बी सी फाइंड आउट किया जाता है, और देखो इसमें सी ए फाइंड आउट किया जाता है। और तीनों को फाइंड आउट करने के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका नाम डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या और ये किसी के बाप की बकौती नहीं है ये फॉर्मूला कि आपके स्कूल टीचर ने कहने नहीं x2 तो पहले लिख, नहीं लिखता मैं, मेरी मर्जी है, मेरे जैसा बच्चा हो तो अकड़ जाए। ये देखो दिस, आप इसको ऐसे मतलब लड़ना नहीं हमने, लेकिन मैंने वही बोला बाप की बकौती नहीं है। इसको आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y1, यानी कि अगर आगे 2 2 आ रहा है तो पीछे 1 1 आएगा, अगर आपका 1 1 आ रहा है तो पीछे 2 2 आएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूले से ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए, और आप करेंगे इफ द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड वन, किसी दो का तीसरे के बराबर अगर आपका सम होता है तो इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपका एक बताइए, तो बात को कराऊंगा, लेकिन पहले जब आई गया तो ओखली में सिर्फ घुसेड़ी गया तो मुसल की चोटों से क्या डरना। तो ये आपका देखो ना दिस, तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ए बी
प्लस बी सी इज इक्वल टू सी, या तो ये हो सकता है या ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू आपका बी सी हो सकता है, या तीसरा आपका बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू आपका द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड, या तो ये हुआ, या अगर किसी बच्चे को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1 2 3 2 3 1 और आपका 3 1 2, इसका मतलब क्या होगा ये x1 y1 x1 y2 माइनस y3, ये प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि इसको अगर ये मॉड क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला ये आंसर निकालते हैं तो कभी कभी इसमें माइनस आ जाता है, तो मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर यहाँ जैसे -16 आ गया तो ये जब बाहर आ जाएगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर आपका है। इसलिए जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी ने